चैप्टर 15। पिछले चैप्टर में बेटा आपको याद होगा कि जोहा ने प्रिटेंड किया कि उसे उल्टी आ रही है, पेट में दर्द है। डॉक्टर अरमगान के सवालात से बचने के लिए इस चैप्टर में देखते हैं वो बच पाती है कि नहीं बच पाती, और डॉक्टर अरमगान को प्रॉब्लम क्या है उस चूहे के साथ। और चूहे ने कहा था कि ये तो ह्यूमन ही नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है, देखते हैं ये स्टोरी कहाँ जा रही है। द प्रिंसिपल जंप्ड ऑफ हर चेयर इन कंसर्न एंड इमीडिएटली कॉल्ड हर असिस्टेंट ओवर द फोन। जैसे ही जोहा ने कहा ना कि मुझे उल्टी आ रही है, मेरे पेट में दर्द है, जो पिछले चैप्टर जहाँ एंड हुआ था, तो प्रिंसिपल ने अपनी कुर्सी से एक जंप करके उठी, मतलब एकदम उठी और परेशानी में, और उन्होंने फौरन अपनी असिस्टेंट को फोन पे बुलाया। She ushered me out of her office and Elise quickly followed me. अशर करना होता है बेटा गाइड करना किसी को। अशर करके आप आपके घर, आप किसी नई जगह पे जाएं, आपको म्यूजियम देखने जाएं, तो वो जो वहाँ इंचार्ज हो वो आपको अशर करे, एंड ही अशर्स यू इनटू द म्यूजियम, वो आपको गाइड करके अंदर लेके आए। किसी जगह पे गाइड करना, आप किसी शादी के रिश्तेदार की शादी अटेंड करने जाते हैं, वहाँ गेट पे आपको लोग रिसीव करने के लिए खड़े होते हैं जो आपको अशर करके ले आते हैं और फिर आपको कुर्सी पे बिठाते हैं, तो अशर करना। तो प्रिंसिपल ने गाइड किया, अशर किया उन्हें अपने ऑफिस से बाहर, और एलिजे क्विकली जो थी वो जोहा के पीछे गई। I am certain that a king abdicating his throne would feel less disappointed than how Dr. Armagan must have felt at that instance. ये बड़े मजे का सेंटेंस है। Abdicate करना होता है अपनी बादशाहत को छोड़ना, गिव अप करना। जब कोई बादशाह इरादतन खुद अपनी बादशाहत छोड़ जाए तो उसे कहते हैं उसने एब्डिकेट कर दी अपनी थ्रोन। थ्रोन कहते हैं ना जो सल्तनत होती है, जो बादशाह की तख्त होता है, थ्रोन तख्त को कहते हैं। तो अपने तख्त को छोड़ देना, खुद से छोड़ देना, तो उसे कहते हैं एब्डिकेट करना। तो वो कह रही है कि मुझे यकीन है कि एक बादशाह जब अपनी तख्त को खुद छोड़ता है, अपनी थ्रोन को एब्डिकेट करता है, उसे भी कम मायूसी होती होगी जितनी इस वक्त डॉक्टर अरमगान को हुई होगी, इस वक्त जब हम उसके दाव से फिर, उसके हाथ से फिर निकल के हम बच गए। We had succeeded in creating a scene. We were out of the principal's office and an assistant and a few teachers were immediately helping me out, offering me water to drink. कहती है हम कामयाब हो गए थे एक सीन क्रिएट करने में। होता ना, आप सीन क्रिएट कर देते हैं। हम प्रिंसिपल्स के ऑफिस से बाहर थे, एक असिस्टेंट और कुछ टीचर्स फौरन हमारी मदद कर रही थी और हमें पानी दे रही थी, मुझे पानी दे रही थी पीने के लिए। Zoha, you need to rest. Let me call your mother to come pick you up, said the principal. प्रिंसिपल बड़ी क्योंकि काइंड हैं, बड़ी एफेबल हैं, उन्होंने कहा कि जोहा तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, मुझे तुम्हारी अम्मी को कॉल करती हूँ और वो तुम्हें आके पिक कर ले। Can I go with her to make sure she's all right? asked Elise. अब एलिजे भी बचना चाहती है। एलिजे कह रही है कि क्या मैं इनके साथ चली जाऊँ? ये मतलब टू मेक श्योर का मतलब इंग्लिश में इसे इंश्योर भी कहते हैं। इंश्योर करना, टू मेक श्योर, उसका यही मतलब होता है कि एक चीज को यकीनी बनाना। ये यकीनी बनाने के लिए कि ये ठीक है। The principal nodded and told the assistant to call my mother to come pick me up from school. प्रिंसिपल ने नॉड किया, मतलब उन्होंने सर हिलाया, उन्होंने एग्री किया और उन्होंने असिस्टेंट को कहा कि जोहा की अम्मी को कॉल करो और वो आके जोहा को ले जाएं। My mother reached school like a bolt of lightning and we were soon in the car on our way home. मेरी अम्मी ऐसे बिजली की तरह, जिस तरह बिजली चमकती है ना आसमान में, तो उसे बोल्ट ऑफ लाइटनिंग कहते हैं, एकदम ठक करके जब बिजली चमकती है, तो उस बिजली की तरह मतलब वो पहुंची फौरन, यानी फौरन पहुंची, और हम जल्द ही सून हम गाड़ी में थे और अपने घर जा रहे थे। You did a wonderful job. I must confess that you are good at thinking on the spot, came a faint voice from my lunchbox, which I unconsciously still held tightly in my hand. May Allah protect you and bless you for your courage. अब ये चूहा बोल रहा है। आपको याद होगा चूहा भाग के लंच बॉक्स में घुस गया था जब मिस हमना आई थी इनके पास, जब ये बाहर बेंच पे बैठी हुई थी। तो वहां से एक फेंट वॉइस, फेंट का मतलब बड़ी वीक सी वॉइस, हल्की सी आवाज आई चूहे की। क्या कह रहा था चूहा? कि तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया, यू डिड अ वंडरफुल जॉब। मुझे ये मानना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा कि तुम बहुत अच्छी हो। मतलब फौरन सोचने में, थिंकिंग एट स्पॉट का मतलब होता है फौरी कोई चीज़ आप कोई सोच लेते हैं। मतलब इसने फौरन एक बहाना सोचा ना कि मैं प्रिटेंड करूं कि मुझे उल्टी आ रही है जोहा ने। तो तुम थिंकिंग ऑन द स्पॉट का मतलब होता है फौरन, उसी वक्त, बगैर पहले सोचे, उसी वक्त आप कोई चीज़ सोच लें। तो तुम थिंकिंग ऑन द स्पॉट में बड़ी अच्छी हो, चूहे ने कहा। लंच बॉक्स से एक फेंट सी आवाज़ आई जो मैंने अभी भी अनकॉन्शियसली टाइटली पकड़ा हुआ था। अनकॉन्शियसली बगैर सोचे हुए, कॉन्शियसली होता है इरादतन, विलिंगली, जानते बूझते हुए, अनकॉन्शियसली बगैर सोचे। तो अभी भी जो मैंने बगैर सोचे वैसे ही उसी तरह अपने हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ था। अल्लाह ताला तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, और तुम्हें ब्लेस करें तुम्हारी करेज के लिए। ये अब चूहा बैठा लंच बॉक्स से बातें कर रहा है। We were soon back in my room. Elise sat on the carpet,
Gogi was at last out of the lunchbox and resting on the pillow, his white cap held in one of his paws. क्या सीन है मज़ेदार सा. हम मतलब जल्दी हम अपने दोबारा कमरे में थे, एलिज़े कारपेट पे बैठी हुई थी, गोगी जो था वो लंच बॉक्स से आखिरकार बाहर आ चुका था और वो तकिए पे रेस्ट कर रहा था और जो उसकी वाइट कैप है वो उसके एक पाँव में उसने पकड़ी हुई थी. I sat on a chair. Gogi was looking at the window. गोगी अब खिड़की को देख रहा था. Are you again planning on vanishing through the window? I asked. क्या तुम दोबारा प्लान कर रहे हो इस खिड़की से गायब हो जाने का? मैंने पूछा. याद है आपको ये इशारा कर रही है कि पहले जब ये कमरे में बैठे हुए थे, जब डॉक्टर अरमगान आया था कुछ चैप्टर्स पहले, तो तब भी इसी तरह गोगी जो था वो खिड़की से निकल के गायब हो गया. तो वैनिश का मतलब होता है गायब होना, वैनिशिंग गायब हो जाना. तो वैनिश करना, वैनिश होना, गायब होना. तो क्या तुम दोबारा गायब होने का सोच रहे हो इसी खिड़की के थ्रू? नो, आई एम थिंकिंग दैट दिस डायनासोर इज नॉट गोइंग टू लेट यू गो सो इजीली एंड ही वुड कम बैक टू विजिट यू टुनाइट, सेड गोगी. कहते नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जो डायनासोर है ये तुम्हें इस तरह आसानी से जाने नहीं देगा और ये तुम्हें दोबारा रात को ज़रूर विजिट करेगा, गोगी ने कहा. अब हमें पता क्या चल रहा है कि डॉक्टर अरमगान असल में डायनासोर है, जिसको पहले भी गोगी ने इशारा किया था कि डायनासोर है फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. आई डिड नॉट हैव एनी वैलिड रीजन टू डाउट व्हाट ही वाज सेइंग. हिज वर्ड्स सीम्ड इंडिस्प्यूटेबल. इंडिस्प्यूटेबल का बेटा मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके साथ बहस ना की जा सके, ऐसी चीज़ जिसको गलत साबित ना किया जा सके. मतलब एक चीज़ इतनी सही हो, इतनी सच हो कि उसको आप गलत साबित ना कर सकें, उस पर कोई बहस ना कर सकें, वो चीज़ सच है. तो कहती है कि उसके वर्ड्स जो थे वो बिल्कुल इंडिस्प्यूटेबल लग रहे थे, यानी उसके वर्ड्स बिल्कुल सच लग रहे थे. मैं उससे आर्ग्यू नहीं कर सकती थी. मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं थी, कोई जायज़ वजह नहीं थी. वैलिड का मतलब है जायज़. मेरे पास कोई, यहाँ पे उसका मतलब है जायज़. मेरे पास कोई वैलिड रीज़न नहीं थी, कोई जायज़ वजह नहीं थी कि मैं शक करूं गोगी के अल्फाज पर. उसके जो वर्ड्स थे वो इंडिस्प्यूटेबल थे. Shall we go for a little walk to catch some fresh air? asked Elise. क्या हम एक छोटी सी वॉक पे जाएं, थोड़ी मतलब ताज़ी हवा लेने के लिए? लीजे ने कहा. I readily agreed. Gogi hesitated for a few seconds but then also agreed. मैंने तो फौरन एग्री कर लिया. गोगी ऐसे थोड़ा सा हिचकिचाया, हेसिटेट किया, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए, लेकिन फिर वो भी एग्री कर गया. I sought Ammi's permission to go for a quick walk on the small track behind our house. मैंने अम्मी की इजाज़त ली. बेटा सॉट जो है ये पास्ट टेंस है सीक का. सीक, आई सीक योर परमिशन, मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ या चाहती हूँ. आई सॉट हर परमिशन, मैंने उनकी इजाज़त सीक की, मतलब ली. तो सॉट पास्ट टेंस है सीक का. परमिशन कहते हैं इजाज़त को. तो हमने अम्मी की इजाज़त ली मैंने कि हम अपने घर के पीछे जो छोटा सा ट्रैक है हमारे घर के पीछे, वहाँ पे हम वॉक कर लें. मुजफ्फराबाद इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान. Since our house was in the suburbs, we were close to nature and the scenic views of the mountains surrounding us. मुजफ्फराबाद पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में है क्योंकि हमारा घर सबर्ब्स में है. सबर्ब्स का मतलब होता है शहर के जो बाहर वाले इलाके होते हैं. शहर मतलब बिल्कुल अंदरून शहर नहीं, शहर के जो बाहर के इलाके होते हैं. क्योंकि हमारा घर सबर्ब्स में है, हम नेचर के करीब थे और जो सीनिक व्यूज़ थे, जो उन पहाड़ों के जिन्होंने हमारे घर को घेरा हुआ था, उस शहर को, मुजफ्फराबाद को घेरा हुआ था, उनके करीब थे. Be sure to come back within 30 minutes, said Ammi as we stepped out of the house. मतलब 30 मिनट में, आधे घंटे में वापस ज़रूर आ जाना, अम्मी ने कहा जैसे ही हम घर से बाहर निकले. अब ये वॉक पे निकल तो पड़ी हैं, लेकिन वॉक पे क्या होना है? अरमगान, डॉक्टर अरमगान जो कि हकीकी असल में डायनासोर है, उसने वापस आना है. इनको वॉक पे मिलना है नहीं मिलना, ये पता चलेगा हमें अगले चैप्टर में. और तब तक अपना ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द इन द नेक्स्ट चैप्टर.